नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आखिरकार उद्धव सरकार के मंत्री नवाब मलिक अपनी चाल को चलने में ऐसा लग रहा है कि कामयाब हो गए हैं, क्योंकि अब समीर वानखेड़े पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है। जैसा कि आप सबको पता है कि नवाब मलिक ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि अब हम समीर वानखेड़े को 6 महीने में नौकरी छोड़ देगा, 1 साल में जेल में डाल देंगे। आखिरकार नवाब मलिक के पास ऐसी क्या भविष्यवाणी थी, ऐसी क्या जादू की छड़ी है जिसके बेस पर वो ये दावा कर रहे हैं कि एक देश के ईमानदार अफसर को वो जेल में डाल देंगे, उसकी नौकरी छुड़वा देंगे। अब ये रहस्य खुला है और ये रहस्य फिल्मी अंदाज में खुला है, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारी बॉलीवुड की फिल्में ऐसी आती हैं जिसमें ईमानदार अफसर जब केस में नहीं झुकता है, ना रिश्वत ले रहा है, तब ऐसे में उसके घर में संदूक में कुछ रख दिया, कुछ पैसे रख दिए, फिर रेड करा दी। और ऐसा ड्रामा हमने बॉलीवुड की कई फिल्मों में देखा है कि ईमानदार अफसर को किस तरह से नौकरी से निकाला जाता है, किस तरह से फिर उसको जेल में डाला जाता है और वहां उसको गुंडे पीटते हैं। सेम ये जो डायरेक्टर हैं फिल्मों के, ये उसको रियल लाइफ में उतार रहे हैं। और समीर वानखेड़े जो इस शाहरुख खान के बेटे को जेल से निकलने नहीं दे रहे हैं, सबूत और गवाह के बेस पर कोर्ट में मजबूती के साथ केस को उठा रहे हैं, उनको एक तरफ धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। व्यक्तिगत हमले पहले किए गए, नवाब मलिक ने पहले व्यक्तिगत हमले किए, उनकी बहन को लेकर, मां को लेकर, पिता को लेकर। और अब जब बस नहीं चला तो एक नया किरदार आया है, और वो किरदार आया है एक फरार जो गोसावी चल रहा है, प्राइवेट डिटेक्टिव। आपको ध्यान होगा कि एक जिसके सर पे गंजा कहेंगे वो टकला जो है सेल्फी ले रहा है शाहरुख खान के बेटे के साथ। सबसे पहले वो फोटो शेयर हुई थी और आश्चर्य भी हुआ था उस समय कि एक व्यक्ति यदि किसी केस में गवाह है और वो केस हाई प्रोफाइल है, वो इतना हाई प्रोफाइल केस है कि पूरे ड्रग माफियाओं के खिलाफ है, और ऐसे में कोई व्यक्ति अगर उसमें गवाह बन रहा है, शाहरुख खान के बेटे की गिरफ्तारी का वो कारण बन रहा है, तो अपनी पहचान को छुपाएगा, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों की जान को खतरा हो सकता है। लेकिन एक व्यक्ति सेल्फी ले रहा है और सोशल मीडिया पे उसको बाकायदा जोखिम में डाल रहा है, या इसका दूसरा मतलब भी है, और वो मतलब आज समझ में आ रहा है। क्योंकि ये जो गोसावी है ये बहुत चालाक आदमी मुझे लगता है, और ये सोच रहा था कि आप पहले से ही इस पहचान को उजागर कर दो। आप देखिए कि समीर वानखेड़े ने जो क्रूज पार्टी पर ये ड्रग का सारा पेडलर का खुलासा किया, इसमें जो एनसीबी की तरफ से गवाह बने ऐसे 8 लोग थे। लेकिन खुलासा किसका हुआ सबसे पहले? वो हुआ केपी गोसावी का। केपी गोसावी ने ही क्यों सेल्फी ली, ये अब समझ में आ रहा है। शायद केपी गोसावी चाहता था कि इस मामले में कुछ उससे डील हो जाए, कोई उसको पैसे दे और वो मामला बदल जाए, वो मुकर जाए, जैसा कि फिल्मों में और कोर्ट के केसों में होता है कि गवाह अगर मुकर गया तो केस खत्म। जज कहेगा भाई गवाह मुकर गया। कई बार हमने देखा है, जज साहब से पूछते हैं, जिस व्यक्ति के बारे में बाकायदा शिनाख्त की होती है गवाहों ने, कोर्ट में कह देते हैं जज साहब अंधेरा था, मुझे पता नहीं चला यही था कि कौन था, और इसी बेस पर कई सारे अपराधी छूटते हैं। लेकिन यहां अगर केपी गोसावी और उसका जो बॉडीगार्ड है, अगर वो ये सोच रहा है कि इस तरह की चालबाजी करके और इसको मैं कहूंगा बहुत ओछी हरकत करके वो समीर वानखेड़े को जेल तक पहुंचा देंगे, ये उनके सपने के सपने ही रहने हैं। ये मंसूबे उनके कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि अब वो समझ लें कि वो समीर वानखेड़े है। जी हां, समीर वानखेड़े जिसकी शुरुआत क्रूज पार्टी से हुई थी, ड्रग की तलाशी से हुई थी, आज की डेट में जो कोर्ट के अंदर केस चल रहा है और जिसके बिना पर आर्यन खान की 2 बार बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है, जिसके कारण वो 30 अक्टूबर तक जेल में है, जिसके कारण अभी हाई कोर्ट से भी उसको राहत नहीं मिलनी ऐसा माना जा रहा है, वो सारे के सारे एविडेंस वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं और वो सारे के सारा दरमुदार चैट पर है। ध्यान रखना, ये जो सौदेबाजी है, ये गवाह मुकरने के बारे में जो केपी गोस्वामी का जो बॉडीगार्ड है प्रभाकर सैल, उसने एक अपना एफिडेविट दिया है और उसने कहा है कि 25 करोड़ में डील तय करी थी। मेरा जो ये जिसका मैं बॉडीगार्ड हूं केपी गोस्वामी, प्राइवेट डिटेक्टिव, और इसने कहा था कि इसमें से 8 करोड़ समीर वानखेड़े को इसमें से 8 करोड़ देने हैं। मेरे सामने ये बात हुई थी, एक सूटकेस में भरकर नोट दिए थे एनसीबी के दफ्तर के पास। लेकिन
ये जो केपी गोस्वामी का बॉडीगार्ड है ये भूल गया कि बेटा आप आरोप तो लगा दोगे कि 25 करोड़ दिए, फिर उसमें से 8 करोड़ समीर वानखेड़े को देने के लिए केपी गोस्वामी बोल रहा था और मेरे सामने दिए, लेकिन अब जब सीबीआई इनसे पूछताछ करेगी तो इसको बताना पड़ेगा। दूसरी बात, मैं अगर ये मान भी लो कि इसके सामने बात हुई, 25 करोड़ की बात हुई, तो इससे ये कहां सिद्ध होता है कि समीर वानखेड़े को इसने दिए 8 करोड़। ऐसे कोई भी कह दे कल को कि अमित शाह को मुझे पैसे देने हैं, लाओ तुम्हारी ट्रांसफर करा देता हूं, तुम्हारी पोस्टिंग करा देता हूं, नौकरी लगवा देता हूं। बहुत ऐसे इस देश में फ्रॉड आदमी हैं जो नेताओं के नाम पर, जो बड़े बड़े अफसरों के नाम पर रिश्वत ले लेते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की जगह जेल है। अगर कोई किसी के नाम पर फर्जीवाड़ा करके और रिश्वत बटोर ले तो आज नहीं तो कल उनका जब खुलासा होता है तो वो जेल की सलाखों के पीछे होते हैं। अभी हमने गाजियाबाद का केस देखा पिछले दिनों। गाजियाबाद के जो सांसद हैं जनरल वीके सिंह, वो मंत्री हैं केंद्र में, और उनके नाम पर मंत्री का प्रतिनिधि बनकर लोगों से इसी तरह पैसे ले रहा था एक व्यक्ति, और वो कह रहा कि जी मैं उनका राजनीतिक सलाहकार हूं और मैं जो है उनका प्रतिनिधि हूं, मैं आपके मंत्रालय के काम करा दूंगा। एक व्यक्ति ने पैसे इकट्ठे कर लिए, लेकिन जब बात पुलिस तक पहुंची तो आज की डेट में वो जेल के अंदर बंद है। निश्चित रूप से जिसने भी ये चाल चली है, मैं नहीं कह रहा कि ये चाल नवाब मलिक ने चली है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि इसके पीछे शाहरुख खान के कोई आदमी हो सकते हैं। जो भी इसके पीछे हैं उसका खुलासा होगा, और अब आपको बता दूं ये खुलासा करने में सीबीआई की एंट्री होना जरूरी हो गया है, क्योंकि समीर वानखेड़े को जिस तरह से टारगेट महाराष्ट्र की सरकार कर रही है, जिस तरह से देश के विपक्ष में महबूबा मुफ्ती की एंट्री हमने देखी, ओवैसी की एंट्री हमने देखी, इसका मतलब यह है कि इस देश के राजनीतिक दलों के साथ साथ जो ड्रग के माफिया हैं, जिनका धंधा कई सौ करोड़ रुपए का है, उन सब के टारगेट पे यदि कोई इस समय एक आदमी है तो वो समीर वानखेड़े है। अभी तो एक आदमी सामने आया है जिस गवाह का नाम लेकर यह कहा जा रहा है कि 25 करोड़ की डील हुई, जिसके कोई सबूत नहीं है, उस पर इतना उछल रहा है विपक्ष। देखो हमने पहले ही कहा था समीर वानखेड़े भ्रष्ट है। ऐसे कैसे कह सकते हो आप किसी को भ्रष्ट? क्या समीर वानखेड़े के किसी बैंक अकाउंट, किसी घर से कहीं आपको कोई पैसे मिले? और आरोप लगा रहे हैं ये तो दुबई घूम रहा था, ये तो मालदीव घूम रहा था, अरे वो दुनिया में घूम रहा था। लेकिन वो आज की डेट में जिस शाहरुख खान के बेटे के ऊपर केस चला रहा है, वो उसकी ईमानदारी और वो उसकी दिलेरी है और तथ्यों के साथ चला रहा है। यदि किसी व्यक्ति ने पैसे ले लिए होते तो आज की डेट में आर्यन खान अपने घर में मिठाई खा रहा होता, उसके घर में मातम नहीं पस रहा होता। इतना अरबपति खरबपति शाहरुख खान जो अपने आप को किंग खान कहता है, अगर वो 25 करोड़ की बात क्या कर रहे हो, वो 2500 करोड़ दे सकता है, इतने पैसे उसके पास हैं। वो अपने बेटे को 5 मिनट जेल में नहीं देख सकता था यदि समीर अपने बेटे को 5 मिनट शाहरुख खान जेल में नहीं देख सकता यदि समीर वानखेड़े बिकाऊ होता। फिर वो 8 ही करोड़ क्यों लेता, 800 करोड़ ना लेता? और ये ड्रग माफिया तो 800 करोड़ भी दे ही देंगे। लेकिन समीर वानखेड़े पर जो ये नवाब मलिक आरोप लगा रहे हैं कि ये इसलिए पोस्टिंग करा के आया, उस दिन इसकी ट्रांसफर हुई, ये इसलिए आया बॉलीवुड को टारगेट कर रहा है, ये तो इसलिए आया कि महाराष्ट्र की सरकार को बदनाम कर रहा है। मैं इस सरकार के बैठे हुए नुमाइंदों से पूछना चाहता हूं, नवाब मलिक जी मुझे जवाब दो, 100 करोड़ की वसूली आपके कई मंत्रियों पे लगी, विधायकों पे लगी, आप ही की पार्टी के जो सहायक हैं, शिवसेना के वो प्रवक्ता था सचिन वजह, वो जेल में है। जब एक उस व्यापारी से वसूली के नाम पर उसकी हत्या कर दी, तब सरकार बदनाम नहीं हुई आपकी? ट्रांसफर पोस्टिंग में घोटाले का आरोप रश्मि शुक्ला जैसी आईपीएस अधिकारी ने लगाया और उसके सबूत पेश किए हैं बाकायदा गृह मंत्रालय को, तब आपकी सरकार बदनाम नहीं हुई? बहरहाल इस सारे मुद्दे में अभी एक किरदार आया है, अभी देखना, ये बॉलीवुड है, यहां स्क्रिप्ट लिखी जाती है। कल को 20-50 ऐसे नशेड़ी गंजेड़ी भी आ सकते हैं जो ये कहेंगे अजी हमें पकड़ लिया था समीर वानखेड़े ने, हमने दे दिए 10 लाख 1 करोड़ और हमें छोड़ दिया। ऐसे बहुत लोग आ सकते हैं। ये नशेड़ी गंजेड़ी के व्यापार करने वालों के पास फर्जी केस बनाने वाले और केस में प्रस्तुत होने वाले अपने आप की नस काट कर कह देंगे समीर वानखेड़े ने काटी है। ऐसे लोग भी हैं, क्योंकि नशेड़ियों को हमने देखा है
अगर कोई पुलिस पकड़ ले 1 मिनट में अपनी नस काट देते हैं और कहते हैं मैं मर जाऊंगा, पुलिस डर के छोड़ देती है। यह समीर वानखेड़े पर दबाव बनाने की रणनीति है और कुछ भी नहीं। यह एफिडेविट दे या कुछ भी करे, दूध का दूध पानी का पानी होगा, क्योंकि समीर वानखेड़े ने इसके जवाब में एक ही शब्द बोला है, समय आने पर हम उपयुक्त जवाब देंगे। निश्चित रूप से जो ये केपी गोसाई गायब है, ये गायब है अपने कारनामों के लेकर। महाराष्ट्र सरकार पहले से तो कोई केस कर नहीं रही थी, लेकिन अब उनको लगा कि ये गवाह है और इसको बदलने के लिए, दबाव देने के लिए तरीका है पुराना केस उठा के इसके ऊपर लगा दो, कल को फिर इसे ब्लैकमेल करना, फिर इसे कहना कि तू मुकर और तू ये कह कि समीर वानखेड़े को मैंने पैसे दिए हैं। आज की डेट में यदि ये केपी गोसाई महाराष्ट्र की पुलिस के हाथ आ भी जाता है और ये दबाव देकर कुछ उगलवाने की और इस तरह के लिखवाने की कोशिश करेंगे, निश्चित रूप से इन बातों से कोई फर्क पड़ना नहीं है, क्योंकि समीर वानखेड़े वो अफसर है जिसकी नौकरी जिस दिन से लगी है उस दिन से लेकर आज तक इसके ऊपर कोई दाग नहीं लगा पाया है। आज की डेट में जो ये नशेड़ी गंजाड़ी आरोप लगा रहे हैं, इनको अब ये खुद ही मुसीबत बनने वाली है, क्योंकि अब जवाब देना पड़ेगा कि वो जो सूटकेस में तूने पैसे देखे थे वो किसके पास गए, अगर थे तो कहां तक फंसेगा? ये बुद्धू है क्या? अगर इसमें फंसेगा तो केपी गोसाई फंसेगा। अब दोनों तरफ से वो भी फंसा और इसका बॉडीगार्ड जो है वो प्रभाकर, वो भी फंसेगा। रही बात समीर वानखेड़े की, आज की डेट में उसके पक्ष में देश का युवा ही नहीं, देश के ईमानदार अफसर और बहुत सारे लोग उसके समर्थन में हैं, और ये सब समझ रहे हैं कि ये नाटक है कोरा राजनीतिक दलों का, ये नाटक है बॉलीवुड के लोगों का, नशेड़ी गंजेड़ियों का, जो इस तरह से डरा धमकाकर शाहरुख खान के बेटे को छुड़वाना चाहते हैं, जो मंसूबे उनके कामयाब होने नहीं है, क्योंकि अब मामला एविडेंस के रूप में चैट पर है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं जो कोर्ट में सबमिट हो चुके हैं और आगे आने वाले समय में भी होंगे, जिसके बाद आर्यन खान की मुसीबतें और बढ़ने वाली हैं, घटने वाली बिल्कुल नहीं है। वंदे मातरम।